जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। कल हमने बात की थी उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे। कल मैंने आपको बताया था कि अपनी कुंडली खोलेंगे तो ये वाला भाव होता है, ये लग्न कहलाता है। इसे फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव भी कहते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज आप गिनते हैं 1 2 3 4 5। मैंने आपको भाव बताए थे 12 तक, और कौन सा भाव किसका है ये बताया था। और आपको ये बताया था शांति, अगर यहाँ के स्वामी, यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो उसके स्वामी मंगल होंगे। तो आप जान सकते हैं कि वो किस भाव में बैठे हैं। तो आपको संतान से ज़्यादा लगाव होगा, या लाइफ पार्टनर से ज़्यादा लगाव होगा, या माता से, पिता से, किससे होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो। कई लोगों को ना ये मालूम नहीं होगा कि अभी मान लीजिए किसी का यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि हम कैसे देखें कि किससे लगाव रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा आज पूरे नंबर्स को ले लेंगे। आज आशा करूँगी कि बहुत सरल विधि से मैं समझा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आप ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। अगर यहाँ पर 1 के बजाय 2 नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है आपका यहाँ पर 2 लिखा है, तो आप शुक्र देखेंगे। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो लग्नेश आपके क्या हो गए, शुक्र हो गए। अगर 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर के स्वामी होते हैं, मतलब दो तुला और वृषभ, इनके स्वामी शुक्र होते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो भी शुक्र, और अगर 7 लिखा है तो भी दोनों नंबर आप देखेंगे। जिसके 7 नंबर लिखा है, 7 लिखा है, वो भी शुक्र को देखेंगे। जिसका 2 लिखा है वो भी शुक्र को देखेंगे। तो आपने ऐसे, कल हमने 1 नंबर बताया था, तो 1 के साथ 8 नंबर भी आप देखेंगे। अगर 1 नंबर के साथ 8 नंबर है तो दोनों स्थिति में ही मंगल हो जाएंगे। तो मंगल को देखेंगे आप कहाँ बैठे हैं, आपको किससे लगाव होगा। ठीक है, कल में 1 छूट गया था मंगल। आज हम देख रहे हैं 2 और 7 अगर आपके लगने हैं। कुंडली खोलिए, इतना तो आप सिंपली देख पाएंगे कि अगर यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा तो देखिए शुक्र कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, उससे आपको लगाव होगा। जिसकी कुंडली भी आप देख रहे हैं उस व्यक्ति के लिए नियम लागू होगा। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, धन से बहुत लगाव होगा। अगर ये चंद्रमा बन जाता है तो व्यक्ति खाने का बड़ा शौकीन होता है। उसे नई नई चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाना, हर रोज़ अलग अलग चीज़ों का स्वाद लेना उसे बहुत पसंद होता है। और अगर यहाँ बैठे हैं तो छोटी भाई बहनों से होगा उसको लगाव। यहाँ बैठे हैं तो अपनी माँ से होगा, यहाँ संतान से होगा, यहाँ साथ में ठीक इसके सामने आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है। यहाँ पर अगर है तो अपने पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से विशेष लगाव होगा। और यहाँ है तो पिता से होगा, यहाँ है तो बड़े भाई बहनों से होगा। ठीक है, ये तो 2 और 7 के लिए हो गया। अब मान लीजिए आपका 1 और 8 भी नहीं है, 2 और 7 भी नहीं है, आपका है 3 या फिर 6 नंबर। अगर यहाँ पर 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3 और 6, अगर 3 लिखा है या फिर 6 लिखा है तो आपके बन जाएंगे बुध। फिर आपको बुध को देखना होगा, बुध कहाँ बैठे हैं, नियम वही होगा। यहाँ बैठे हैं बुध तो परिवार से, यहाँ बैठे हैं तो छोटे भाई बहनों से, यहाँ बैठे हैं तो माता से, यहाँ बैठे हैं तो संतान से, यहाँ बैठे तो जीवन साथी से, यहाँ बैठे तो पिता से, यहाँ बैठे तो बड़े भाई बहन से। ये आप देख सकते हैं विशेषकर जो होते हैं। बाकी तो मैंने आपको बताया कि यहीं बैठे हैं तो खुद से होगा। बाकी जो फर्स्ट वीडियो में बताया वही चीज़ें लागू होंगी आपकी। मुख्य चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया। अब बचे 4 नंबर वाले। तो 4 नंबर वालों का जो है चंद्रमा देखेंगे आप। अगर चंद्रमा आपका यहीं बैठा तो व्यक्ति को अपने आप से बहुत लगा होगा। उसके अलावा बाकी आप लगा लीजिए, जैसे हमने बुध को देखा, कहाँ माता का स्थान में बैठे तो माता से, पिता के बैठे तो पिता के। ठीक है, अगर आपका 4 नंबर है तो आप चंद्रमा देखेंगे। अगर 5 नंबर यहाँ पर लिखा है लग्न में तो आप सूर्य देखेंगे। सूर्य कहाँ पर बैठे हैं तो व्यक्ति को उससे ज़्यादा लगाव होगा। ठीक है, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब बचा 9 नंबर। अगर यहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर, दोनों के लिए बृहस्पति ही होगा। अगर आपका 9 लिखा है या 12 लिखा है तो देखिए बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, उससे व्यक्ति को विशेष लगाव होगा। अब कौन सा नंबर बचा, 12 में से 10 और 11 बचा। अगर यहाँ पर 10 लिखा है या फिर 11 लिखा है तो आप देखेंगे शनि कहाँ बैठे हैं। जहाँ भी शनि बैठे होंगे उस व्यक्ति से इंसान को बहुत अधिक लगाव होगा। आशा करती हूँ ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट भी अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्रश्न जरूर लिखिएगा। आप में से कुछ लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया, इसलिए मैंने इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाया।